हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्च हैप्पीनेस में। आज का हमारा टॉपिक है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो असाइनमेंट कॉपी दिया जाता है उसका फ्रंट पेज कैसे भरें, साथ ही साथ जो इन्वॉल्व दिया जाता है उसे कैसे भरें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए सीखते हैं सर्च हैप्पीनेस के द्वारा। दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये खास करके एमए हिस्ट्री वाले कैंडिडेट जो भी हैं, जो एमए हिस्ट्री से कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये बना रहा हूँ। और इसी तरह से जिसमें जो भी डिटेल्स मैं यहाँ पे भरूँगा, बस आपको वहाँ पे अपना बस एमए में या एमएससी कर रहे हो या एमकॉम कर रहे हो, उसमें बस अपना सब्जेक्ट बस चेंज करना है। बाकी सब कुछ जिसे मैं इसमें लिखने वाला हूँ उसी तरह से उसमें भी आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले कोर्स टाइटल। तो आपका जो भी कोर्स हो, यानी मान चलो मैं यहाँ पे हिस्ट्री के लिए लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एम मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ इतना आपको लिख देना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री, कॉमा के बाद पार्ट 2, इतना लिख देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर आपका जो है ये रोल नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इनरोलमेंट नंबर भी अपना दे दिया है, यानी कि मैंने अपना यहाँ पे रोल नंबर दे दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप बता रहा है कि नेम ऑफ स्टूडेंट। तो चलिए जो भी आपका नाम हो वो नाम यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए ताकि आपसे फॉर्म ये जो असाइनमेंट का जो इन्वॉल्व है इसे भरने में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद देखिए आपका जो भी पेपर हो, आपके बुक पे लिखा हुआ रहता है कि आपका कौन सा पेपर है। जैसे ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर 9। तो यहाँ पे आपको लिख देना है पेपर 9 और कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है डेट ऑफ सबमिशन। यहाँ पे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा वो डेट यहाँ पे आपको लिख देना है। तो चलिए मैं वो डेट यहाँ पे इसे फ़िलहाल मैं भी रहने देता हूँ। जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा वो डेट यहाँ पे मैं उस दिन ही यहाँ पे लिखूँगा। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में ये है, इसे मैं फिल करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा का नाम। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँगा एमए हिस्ट्री, एमए हिस्ट्री, हिस्ट्री। अब मैं कॉमा देके यहाँ पे लिख देना है बस पार्ट 2। जो भी पार्ट आपका होगा, पार्ट 1 है तो पार्ट 1 कर दीजिए, पार्ट 2 है तो 2 कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा का वर्ष। आपका एग्जाम जिस वर्ष में भी हो वो वर्ष यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए ये जो एग्जाम होने वाला है 2023 में हो रहा है तो मैं यहाँ पे 2023 लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विषय। दोस्तों, अब आप लोग यहाँ पे कुछ क्या करते हैं, जब विषय लिखने का टाइम आता है तो आप लोग पेपर का नाम दे देते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ओनली क्या लिखा हुआ है आपको, देखिए बस हिस्ट्री दिख रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ, पेपर टाइटल। उसी तरह बुक में भी आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए दोस्तों बुक में भी आपको यहाँ पे दिखेगा, ये आपको टाइटल दिख रहा होगा, ये जो बुक का ये टाइटल है, लेकिन सब्जेक्ट जो है आपका वो हिस्ट्री है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है विषय, यहाँ पे हिस्ट्री लिख देना है, HISTORY। उसके बाद पत्र, आपका ये कौन सा पत्र है। तो हमारा ये जो पत्र है वो 9वां पत्र है, तो यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ रोमन में। अब दोस्तों ये वाला सेक्शन जो आपको दिख रहा है इसे फिल नहीं करना है, इसे छोड़ देना है। उसके बाद अब आके आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्रमांक। आपने जो अभी इनरोलमेंट नंबर लिखा था वो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर फिल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने अपना इनरोलमेंट नंबर लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था अंकों में लिखने के लिए। अब देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रमांक अक्षरों में। तो हम
इस एनरोलमेंट नंबर का, ये जो हमारा रोल नंबर है, इसका अंक का लास्ट के 3 डिजिट जो हैं बस वो यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए सबसे पहले मैं वो 3 डिजिट यहाँ पे लिख देता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे अपना एनरोलमेंट का लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे बता रहा है अब पंजीयन संख्या, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर। तो चलिए यहाँ पे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी स्टेप ना छूटे। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देता हूँ 53। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है परीक्षा का नाम, और आप यहाँ पे भी आपने वही चीज़ लिखा है। तो ये चीज़ जो आप देख रहे हो यहाँ पे एमए हिस्ट्री पार्ट 2, वो सेम यहाँ पे लिख देना है। चलिए मैं सबसे पहले इसे लिख देता हूँ। दोस्तों अब आपको दिख रहा होगा परीक्षा का वर्ष, जिस भी वर्ष में आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो वर्ष यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए विषय, विषय में आपको फिर से यहाँ पे जो भी आपका विषय है मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे भी मैंने बताया था। आप यहाँ पे कोर्स का टाइटल बिल्कुल मत लिखिए, जबकि बुक में जो टाइटल दिया वो बिल्कुल मत लिखिए। बस आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए जिससे आप कर रहे हैं एमए। तो मैं हिस्ट्री से कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पत्र, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पत्र संख्या। जो भी पत्र संख्या है, ये देखिए यहाँ पे भी पत्र लिखा हुआ है। तो पत्र ये मेरा कौन सा है, 9वां पत्र है। तो मैं यहाँ पे पत्र संख्या 9 कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे समूह, ये अगर आप बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो तब इसका यूज होता है। वहाँ पे आपको अगर आपका सब्सिडरी पेपर है तो यहाँ पे सब्सिडरी लिख देना होगा। अगर ऑनर्स है तो यहाँ पे ऑनर्स लिख देना होता है। तो चलिए पीजी में ऐसा कुछ नहीं है तो इसे इस वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे फ्री छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिपि। यहाँ पे अगर दोस्तों अगर आप सारा डिटेल्स अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे देवनागरी लिखना होगा, और अगर आप ये सारा डिटेल्स इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे रोमन लिखना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे सारा डिटेल जो है वो मैंने इंग्लिश में भरा है, तो लिपि में हम यहाँ पे रोमन फिल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले रोमन फिल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रोमन लिख दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे देवनागरी भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस पूरे डिटेल में आपको सब कुछ हिंदी में लिखना होगा उसके लिए, तो आप यहाँ पे देवनागरी लिख सकते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सत्रीय कार्य जमा करने की तिथि। आपका ये जो पेपर है 9वां पेपर, इसका जिस दिन एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम डेट है वो डेट यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह से आप बड़ी आसानी से अपने असाइनमेंट का फर्स्ट कॉपी, फर्स्ट पेज और इन्वलप का फर्स्ट पेज फिल कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सर्च हैप्पीनेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सर्च हैप्पीनेस।